बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। प्लान उनका यह है कि पूरा पाकिस्तान बंद करना है। वो जब कहते हैं ना कि हर चौक डी चौक, तो इसका एक मतलब है। इसका मतलब है कि अब डी चौक जाने की जरूरत नहीं है, हर चौक को डी चौक बनाने की जरूरत है। आप पाकिस्तान के हर चौक में बैठ जाएं, हर जगह पे निकल के बाहर आ जाएं और पाकिस्तान के अंदर जो है वो काम रोक दे पब्लिक। यानी प्लान ये है कि पाकिस्तान में काम रोक दिया जाएगा और पब्लिक कहेगी जी हम काम नहीं करते, हम ये बैठे हुए, जब तक आप मुल्क को सीधा नहीं करते ना, आप काम करने नहीं दे रहे, आप काम चलने नहीं दे रहे, एक एक करके हम सबको मार रहे हैं, तो हम इकट्ठे होके आ गए, इकट्ठे ही मार दो। तो मार तो नहीं सकता कोई इतनी बड़ी तादाद में, करोड़ों लाखों लोगों को। तो लोग जब अपने अपने इलाके पर निकल के बैठते हैं ना, तो एसएचओ की, थानेदार की कभी भी जरूरत नहीं होती कि वो लोगों के सामने आ जाए। मुझे अच्छी तरह याद है, लाहौर शहर के अंदर जब अपनी गली में, अपने मोहल्ले में लोग निकलते हैं ना, तो पुलिस की जरूरत नहीं होती वहां पे आके मुदाखलत करने की। तो जब हर गली में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में, हर चौक में डी चौक बनेगा और लोग निकलेंगे, जैसा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक प्लान है, तो फिर ये रियासत के पास किसी किस्म की गुंजाइश रहेगी नहीं। ये करेंगे क्या? ये सबसे पहले इंटरनेट बंद करेंगे। लोग जो है वो केबल वाला इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, जिसको आप पीटीसीएल कहते हैं, या दूसरा इंटरनेट, लोग वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये दूसरे मरहले में वो वाला इंटरनेट भी बंद कर देंगे। वो इंटरनेट बंद होने के बाद कम्युनिकेशन तकरीबन खत्म हो जाएगा। सिर्फ लाइनिंग वाले फोन अगर कहीं चल रहे होंगे तो चल रहे होंगे। तो कम्युनिकेशन खत्म होने का नुकसान सिर्फ लोगों को नहीं होगा, लोग तो बैठे रहेंगे या लोग इंतजार करते रहेंगे। तो क्योंकि कोई मारधार तो पाकिस्तान में हो नहीं रही, लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। अगर लोग घर भी चले जाते हैं, कम्युनिकेशन खुलती है, फिर बाहर आके बैठ जाएंगे। तो इनके पास इसका हल ही कोई नहीं है। पुरअमन एहतजाज से बड़ा बदला ही कोई नहीं कि आप पाकिस्तान को बंद करें। अगर ये पूरे पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे इंटरनेट बंद कर देते हैं, तो पाकिस्तान की तमाम एटीएम मशीनें, तमाम पाकिस्तान के बैंक, तमाम पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है, वो कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। सिक्योर लाइनें एक दो है जो गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के पास है, उनके जरिए से वो राब्ते में तो रह सकते हैं बैनुल अक़वामी तौर पर, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया के पास भी इंटरनेट नहीं होगा, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के पास भी इंटरनेट नहीं होगा, और एक अजीबोगरीब सूरत-ए-हाल पाकिस्तान में पैदा हो जाएगी। इस सूरत-ए-हाल को कोई भी हुकूमत 4-5 दिन से लंबा नहीं खींच सकती। अभी ईरान ने कुछ अरसा खींचा, लेकिन साथ ही उन्हें वो खोलना पड़ गया। जैसे ही उन्होंने मुजाहरों पर कंट्रोल किया, उन्हें खोलना पड़ गया। लेकिन ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे थे और बाहर से स्पॉन्सर्ड थे। पाकिस्तान में तो लोग काफी अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि इस रजीम से जान छूटे। तो ये है वो प्लान कि हर चौक डी चौक। तो जबरदस्त किस्म का रिस्पांस मिला है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को। उमर सरफराज चीमा साहब ने और मियां महमूद रशीद साहब ने ये कोट लखपत जेल से एक पैगाम भेजा है। इन्होंने खत लिखा और कहा, जी हम दिली मुबारकबाद देते हैं आपको, अचकजई साहब को, और हम तवक्को करते हैं कि अपनी फहम फरासत को इस्तेमाल में लाते हुए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान साहब की रहनुमाई में जमहूरियत और आइन की असल शक्ल में बहाली, कानून की हुक्मरानी, अदलिया की बालादस्ती, अवाम और सियासी कारकुनों के बुनियादी हकूक की हिफाजत का फरीजा आप सरअंजाम देंगे। गुज़िश्ता 4 साल से मुल्क जिस दलदल और माशी बदहाली में घिरा हुआ है, इससे निकालने के लिए वसी तर मुशावरत करेंगे। मुशावरत बहुत बड़े पैमाने पर करनी चाहिए। अचकजई साहब को कोशिश करनी चाहिए कि उनकी अडियाला जेल में भी मुलाकात हो, कोट लखपत जेल के अंदर जो लोग कैद हैं उनसे भी मुलाकात हो, और तमाम लोगों से वो मुलाकातें करें। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अपोजिशन लीडर के तौर पे, अगर हुकूमती जमातों से भी मिलना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, अगर उनकी नवाज शरीफ से भी मुलाकात हो जाती है तो बुरी बात नहीं है। यानी बात तो इसी पे होनी है ना कि एस्टेब्लिशमेंट को वापस भेजो, पाकिस्तान में मैंडेट का एहतराम करो, चीजों को वापस ठीक कर लेते हैं। आपने बहुत सियासी इंतकाम ले लिया, अब पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें, वरना पाकिस्तान तो आगे नहीं बढ़ रहा, 1 इंच भी नहीं बढ़ रहा। तो ये इन्होंने एक लेटर लिखा महमूद खान अचकजई साहब को और उनसे उम्मीदें वाबस्ता की हैं। इन सब लोगों ने, इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कंपेन चलेगी, आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा, इसको काउंटर करने के लिए ना, मुझे यह भी पता है कि ये अरबों रुपए, करोड़ों रुपए लगा के ना मुफ्त ऐसी गुडियां बांटेंगे जिनमें इनकी अपनी प्रमोशन होगी। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि लोग पैसे खर्च लेंगे लेकिन इनकी गुडियां नहीं उड़ाएंगे। मैं जानता हूं ना लाहौरियों को, लाहौरी बहुत जिंदा दिल है, इनका बड़ा तमाशा लगने वाला है। आप ये देखते जाइए कि ये जो ऑडियो तैयार हो रही है इमरान खान के बारे में, या हुई है या हो रही है, जो काम आप कर रहे हैं या जो काम वो लोग कर रहे हैं,
ये ऑडियो आप कहीं कोर्ट में भी पेश की जाएगी, उन्होंने कहा जरूरत ही नहीं है। इमरान खान को कोर्ट में पेश करने की कोई चीज जरूरत ही नहीं है। इमरान खान को जेल में रखने के लिए अदालत को कुछ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अदालत को हुक्म देने की जरूरत है। अदालत वही करेगी जो उन्हें कहा जाएगा। ये तो सिर्फ पब्लिक परसेप्शन के लिए ऑडियो जो है वो उसके ऊपर काम हो रहा है, और वो ऑडियो अब कुछ लोगों को सुनवाई जाएगी या सुनवाई जा चुकी होगी, अभी कुछ दिनों में आपको कंफर्मेशन आ जाएगी। अच्छा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने एक बड़ा अजीब काम किया। जब जीशान ने इंजीनियर को कहा कि मैंने आपकी रिकॉर्डिंग कर ली, जो आप लोगों ने मुझे सवालात फीड करने की कोशिश की इमरान खान के बुग़्ज़ में उसके खिलाफ, यानी आप लोगों ने इमरान खान के खिलाफ मजहबी नौइयत के घटिया सवाल मुझे फीड करने की कोशिश की, मैंने आपकी वो कॉल रिकॉर्ड कर ली। तो इंजीनियर साहब ने कहा आपकी तरबियत ही गलत हुई है, मां बाप तक पहुंच गए, ये कहा आपको ये करना ही नहीं चाहिए, ये इखलाक से गिरी हुई हरकत है, आपको इसकी इजाजत नहीं है, ये बातें करते रहे। लेकिन वही इंजीनियर एक और बयान में क्या कहता है, एक और बयान में कहता है कि इमरान खान साहब की वो ऑडियोज आ गई ना तो पता चल जाएगा कितना डट के खड़ा है। यहां नहीं कह रहा कि गैर इखलाकी काम है, यहां नहीं कह रहा कि एस्टेब्लिशमेंट के मां बाप ने उनकी गलत तरबियत की है इन जर्नैलों की जो कॉलें रिकॉर्ड कर रहे हैं जेल के अंदर, वहां नहीं कह रहा। अंदाजा करें, जब अपनी कॉल रिकॉर्ड हो गई तो मेयार कुछ और बना लिया। जब कॉल रिकॉर्ड हो गई, इमरान खान की बातचीत रिकॉर्ड हो गई, वहां पे मेयार कुछ और बना लिया। वहां क्या इमरान खान से पूछ के रिकॉर्ड कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। और खुद की है 2 नंबरी। इमरान खान तो करता है ना बातें, और ये नजम सेठी कह रहे जी वो तो डट के खड़ा है, पीछे नहीं हट रहा। और नजम सेठी ने यह भी बताया, नजम सेठी किसका आदमी है, किनके साथ उनके ताल्लुकात है, सब जानते हैं। तो नजम सेठी साहब ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो अमेरिका से लोग आए थे वो भी इमरान खान को मिलवाए गए। 2.5 घंटे इमरान खान के जाके लोग मिलते गए हैं और इमरान खान इनकार करते रह गए, मैं कोई डील नहीं करता भाई इनसे। इंजीनियर साहब ऐसा बता रहे हैं जैसे कि बहुत फ्रस्ट्रेशन है, और इमरान खान तो कह रहे हैं जी डील करो डील करो। ये कोई और पिक्चर दे रहे हैं, वो कोई और पिक्चर दे रहे हैं, और दोनों एक ही तरफ से आए हुए हैं। अजीब कंफ्यूजन पैदा की हुई है। इंजीनियर साहब जो है ना वो विकेट के दोनों तरफ खेलना चाह रहे थे, लेकिन बहुत बुरी तरह क्लीन बोल्ड हुए हैं और अपनी क्रेडिबिलिटी भी उन्होंने वार ली है। एक दिन एक बात करते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात करते हैं, तीसरे दिन तीसरी बात करते हैं। जो आदमी अपनी जुबान पे खड़ा ना रह पाए उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? यानी सियासत में आके ना अपना बेड़े ही गर्क कर दिया। बहरहाल चले, मर्जी है उनकी, जो मर्जी करे अपने साथ। अब क्या ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की भी पॉलिसी है? देखिए बहुत सारे सवालात यहां पे जन्म ले रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आ गई, और डोनाल्ड ट्रंप को अब जो भी चीज नजर आती है ना वो सिर्फ अमेरिकी मफाद देखते हैं। वो नहीं देखते कि ये जनाब मफाद किसी और मुल्क का है, कोई इत्तेहादी मुल्क है, कोई दोस्त मुल्क है, वो ये नहीं देखते। वो ये देखते हैं जनाब कि अगर फायदा अमेरिका का हो रहा है ना किसी चीज में, तो उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप किसी भी लेवल तक जाते हैं। अब ये फिलहाल ये चीजें हो रही हैं।